जनवरी 2024 तक भारतीय किसानों की हालत एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, जिस पर बहुत चिंता और चर्चा हुई है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ी बात जो अभी हाल ही में हुई है वो है किसानों का प्रोटेस्ट, जो मेनली दिल्ली के आसपास हुआ था। यह प्रोटेस्ट सितंबर 2020 में भारत सरकार द्वारा लाए गए 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ था। इन कानूनों का मकसद था खेती के सेक्टर को ज्यादा ओपन बनाना, किसानों को यह छूट देना कि वो अपनी फसल सीधे प्राइवेट खरीदारों को बेच सकें और खेती करने वाली बड़ी कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। लेकिन किसानों को डर था कि ये कानून उन्हें बड़ी कंपनीज के जुल्म का शिकार बना देंगे और मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो उन्हें अब मिलता है वो भी खत्म हो जाएगा। कई महीनों तक चले प्रोटेस्ट और बातचीत के बाद भारत सरकार ने नवंबर 2021 में तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया। यह प्रोटेस्टिंग किसानों की एक बड़ी जीत मानी गई। हालांकि इन प्रोटेस्ट ने खेती से जुड़े कुछ और भी बड़े मुद्दों को सामने ला दिया, जैसे कि खेती की इनकम, गांवों की हालत और ऐसे चेंजेस जो छोटे और गरीब किसानों की मदद कर सके। भारतीय खेती में बहुत सारी परेशानियां हैं, जैसे कि छोटे छोटे खेत, बारिश पर निर्भरता, अच्छी सुविधाओं की कमी, कम पैदावार और किसानों के पास पैसे की कमी। इसके अलावा फसल के खराब होने, कर्ज में डूबने और मार्केट और टेक्नोलॉजी तक पहुंच न होने जैसी दिक्कतें भी हैं। सरकार एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सब्सिडीज, फसल बीमा और ग्रामीण रोजगार योजनाओं जैसे मनरेगा के जरिए किसानों की मदद करती है। हालांकि इन स्कीम्स का असर और पहुंच हर जगह अलग अलग होती है और बहुत से किसानों को पैसों की तंगी का सामना करना पड़ता है। ऐसे चेंजेस लाने के लिए बहस और कोशिशें जारी हैं जो किसानों, खरीदारों और खेती से जुड़े सभी लोगों के लिए अच्छे हों। इसमें सुविधाओं को बेहतर बनाना, मार्केट तक पहुंच बढ़ाना, फसलों का सही दाम दिलाना और खेती के नए और अच्छे तरीके को बढ़ावा देना शामिल है। सबसे लेटेस्ट और सही जानकारी के लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ऐसे रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस की वेबसाइट्स या रिपोर्ट्स देखें जो भारतीय खेती और ग्रामीण विकास पर काम करते हैं।